आता रहता है और जाता नहीं है। नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2022 की डायरी लिखूंगी तो कंप्लीटली पेन फ्री होंगी। हाँ, कभी दुख। और मैंने कुछ रिवील करना था। मैंने सोचा कि मेंटल हेल्थ क्यों अपनी छुपा के रखनी है लोगों से। मैं सोच रही थी कि नहीं बताऊं यार, क्यों बताऊं। मतलब एक होता ना कि पता नहीं क्यों माइंड में ऐसा होता है कि नहीं बतानी चाहिए मेंटल हेल्थ। पता नहीं ऐसा क्यों शर्म सी आती है। पता नहीं ऐसा मेरी कोई गलती तो नहीं है ना कि मेरे को। चलो, तो ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया। 1 2 3 4 5 6 7। तो पिछले साल मैंने 60 पेजेस की डायरी लिखी थी। तो मेरी डायरी घर रह गई, इसलिए मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। और मतलब डियर डायरी करने के लिए, क्योंकि ये तो करना है भाई, अपना रिचुअल है। 1 साल निकल गया ना, पता भी नहीं चला। अभी हाल ही में तो मैंने करा था। और खुशी इस बात की है मुझे कि मैंने 1 साल दर्द में वापस काट लिया और पता ही नहीं चला यार। ऐसे पूरी लाइफ काट सकती हूँ और पता ही नहीं चलेगा। जस्ट किडिंग यार। तो बीमारियाँ क्या है यार, आती जाती रहती हैं ना। पिछले साल से मैं इस वक्त इतनी पॉजिटिव हूँ ना अपनी हेल्थ को लेके। हालांकि हेल्थ पढ़नी, क्योंकि पिछले साल मैंने अभी थोड़ा पढ़ा था तो मैंने सोचा कि हाँ, ये बेचारी पिछले साल की अपर्णा देवयाल, वो कह रही थी कि अगले साल तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगी। फिर उससे पिछले साल कह रही थी अगले साल तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगी। फिर उससे पिछले साल कह रही थी मैं अगले। अब क्या है कि मैं मतलब अगर अभी पता चले पिछले साल की अपर्णा देवयाल को कि अगले साल मैं इस वक्त दिल्ली बैठी होंगी अपनी ट्रीटमेंट के लिए अकेली और कोई तब्दीली नहीं आई है। उसको पता चले कि कोई तब्दीली नहीं आई, इवन हेल्थ और ख़राब हो गई है, तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर अभी मुझे पता चले कि 1 साल बाद मेरी हेल्थ कंडीशन इससे भी ख़राब हो जाती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी बीमारियों को, पर ऐसा है कि एक्सपेक्टेशंस लाइफ से कम कर दी है। क्योंकि जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी किसी इंसान से या किसी चीज़ से या भगवान से इवन, तो दुख उतने कम होंगे लाइफ में। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी कि अगले साल 31 दिसंबर 2023 में तो मैं बिल्कुल ठीक ना। आई डोंट केयर। होप है ठीक होने का, पर एक्सपेक्टेशंस अब मैंने ख़त्म कर दी है। इस साल मैंने बस यही सीखा। पिछले साल जो था कि मैं डायरी भी नहीं लिख पा रही थी, पेन भी नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा सर्दी होती है। तो अच्छा हुआ कि मैं दिल्ली में आ गई। मेरे यहाँ पे तो सर्दियाँ है ही नहीं। मतलब मैंने आज तक मीम पढ़ती आई हूँ दिल्ली के कि हाय दिल्ली की सर्दी, हाय दिल्ली की सर्दी। मेरे को लगा दिल्ली की पता नहीं क्या खतरनाक सर्दियाँ होती होंगी। मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा दिल्ली की सर्दियाँ कहाँ है। एग्जैजरेट किया हुआ दिल्ली की सर्दियों को, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे बस एक कमी लगती है कि यहाँ पे धूप मतलब सूरज नहीं निकलता। मतलब कभी कभी सूरज तो गर्मियों में भी नहीं निकलता था यार। गर्मियों की धूप भी ऐसी लगती थी कि पता नहीं आगे कुछ पर्दे से पड़े हुए। फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज तो डियर डायरी करने हैं, 7 पेजेस रीड करने हैं। इनमें से जो मेरे को लगेगा कि रीड नहीं करना चाहिए कैमरे के आगे, वो मैं कट कर दूंगी। बाकी सब मैं आपको सुनाऊंगी, ठीक है। आप तो मेरे दोस्त यार हो, आपको तो मैं बता सकती हूँ सब। देख सकते हो आप 31 बड़ी मुश्किल से लिखा है मैंने ये। मतलब मेरे को अभी भी याद है मैंने बहुत मुश्किल से लिखा था, तब पेन बहुत सीवियर था। इवन ये डायरी मैंने कल बनानी थी, डियर डायरी, लेकिन बना नहीं पाई क्योंकि कल भी पेन थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने प्रे किया कल रात को, बहुत मैनिफेस्ट किया कि प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ कल मैंने डियर डायरी बनानी है, प्लीज़ कल पेन कम हो। और अच्छे से मैनिफेस्ट करके सोई और कूल माइंड के साथ सोई। और सुबह मेरा माइंड थोड़ा ठीक था और पेन भी कम है, मतलब बियरेबल है यार, बर्दाश्त करने लायक है। तो बना सकती हूँ आज मैं। तो शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2021 फ्राइडे था। कल क्या था? कल सैटरडे था ना। हाँ। पेन पकड़ने की जान नहीं, पूरी बॉडी नम है, सर्वाइकल इंटू करोड़ लग रहा है आज। पर डायरी आज के दिन तो लिखनी ही है। अगले साल की डियर डायरी का कंटेंट जो है, जो मैंने 1 जनवरी 2023 पे अपलोड करना है। यस, आज अपलोड करना है। कैसे 1 साल निकल गया यार, ऐसा लग रहा है मैंने कल लिखी थी ये डायरी। 10:23 हो रहे हैं रात के। कल ही लुधियाना से, हाय लुधियाना के चक्कर खाए यार। मैंने घाट का पानी पिया यार। मैं घाट के डॉक्टर्स के पास गई हूँ और दिखाया है, पर कोई तब्दीली नहीं आई। But I don't care. I don't give a damn about anything now. कल ही लुधियाना से आई हूँ अपने IBS का चेकअप करवा के। ट्रैवल भी किया। ठंड बहुत ज़्यादा है, शायद तभी सर्वाइकल इंटू करोड़ हो गया। मैं भी आज पिछले साल की डियर डायरी बनाई थी, पर सुबह से बेड पे मरी पड़ी हूँ। बहुत ही मुश्किलातों के साथ बैठी हूँ। डियर डायरी कल बना दूंगी। मैं क्यों अपने आप को रोस्ट कर रही हूँ भाई यार। बड़े पेन में थी यार, इवन अभी भी पेन में हूँ, बट आई डोंट केयर
आता रहता है और जाता नहीं है। चला जाएगा यार, चला जाएगा, पर पेन की वजह से मैं अपनी लाइफ थोड़ी खराब, यार जीना पड़ता है यार कुछ चीज़ों के साथ। जैसे अभी मेरे को पेन हो रहा है बट स्टिल यार चलो यार क्या कर सकते हैं। इवन मैंने एलोपैथी मेडिसिन भी छोड़ दी है सारी पेन के रिलेटेड जो कि मैं खाती थी, क्योंकि वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है यार। बहुत ही मुश्किलों के साथ बैठी हूँ, डियर डायरी कल बना लूँगी। ये थोड़ा साफ लिख लिया अगर, मेरे को नहीं पढ़ा जा रहा। MR मसल रिलैक्सेंट, अच्छा मसल रिलैक्सेंट खा रही हूँ, होपफुली उससे कल तक थोड़ा पेन कम हो जाएगा। नाउ आई डोंट रिलाई ऑन मसल रिलैक्सेंट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा एंगल बहुत बेकार होगा, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है बेकार हो सकता है, होगा भी, मतलब मेरे को पता है। और पीछे का भी कबाड़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोगों के बैकग्राउंड कितने सेक्सी होते हैं। मेरा देखना पीछे कबाड़ भी, ब्लिंकिट का सामान पड़ा हुआ है, तो जो ऑनलाइन मंगाती हूँ उसके लिफाफे रख देती हूँ गंद फेंकने के लिए। तो यहाँ पे भी गंद पड़ा है, तो चलो यार एडजस्ट कर लो यार, क्या कर सकते हैं। आप मेरे को देखो ठीक है, मैं तैयार रखेगी। तो अब पॉइंट पे आते हैं। चलो जी, राम कथा करने के बाद इतनी लंबी, अब मैडम और पॉइंट में आएंगी अपर्णा दीवाल। अब पॉइंट पे आते हैं। ठीक 1 साल पहले मैं सोच रही थी कि 1 साल बाद तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी, और आज अपने आप को देखती हूँ तो रियलाइज होता है कि अभी मेरी हालत पिछले साल से भी क्या कर रही है यार, अच्छे से पढ़ यार। मैं कितनी गंदिया था ना, ऐसे करके कार्टून कैरेक्टर हंसते ऐसे ही डंगर। और आज अपने आप को देखती हूँ तो रियलाइज होता है कि अभी मेरी हालत पिछले साल से भी ज़्यादा ख़राब है यार। अभी मैं हंस रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं पिछले साल से बेटर हूँ, अभी मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि यार आई डोंट नो यार, क्योंकि यार बात यह है कि हर साल दुखी होने से अच्छा है और होप करने से अच्छा है कि मतलब दर्द अगले साल तो पक्का ख़त्म हो जाएगा। मतलब अब जो भगवान ने दिया है तो दिया है, उसमें खुश रहो यार, यू शुड बी ग्रेटफुल। अभी भगवान ने मेरे को जितना दिया वो भी मोर देन इनफ है यार। चाहे पेन है तो मेरे कर्म है यार, मुझे तो हंसी खुशी अपने कर्म काटने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इस साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ अपने पेन को लेके कि यार पता है फिजिकल पेन ना बड़ी अजीब चीज़ होती है, जब होती है ना, और जिसको होती है ना वही समझ सकता है, बाकी सोचेंगे बकवास कर रही है। अभी मुझे रिसेंटली एक लड़की का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, तो वो कहती कि स्टार्टिंग में मैं आपके व्लॉग ऐसे रैंडमली देखती थी, फिर मैं बीमार होगी, मुझे एक बीमारी निकली क्रोनिक, उसके बाद वो काफ़ी साल रही, 1 साल हो गया मेरे को सफ़र करते हुए, अभी तक ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स कह रहे थे 9 महीने में ठीक, 9 मंथ डॉक्टर्स कह रहे थे कि 9 मंथ में ठीक हो जाएगी, तो ठीक नहीं हुई। तो अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि पेन क्या चीज़ है। तो अब जब मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ ना तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ और मेरे को बहुत दुख लगता है। तो मतलब ऐसा होता है कि जिसको खुद वो चीज़ से गुजरता ना तो वो रिलेट, और मैं नहीं चाहती कि कोई रिलेट करे यार मेरे से, यार सब खुश रहे यार, किसी को तकलीफ ना हो, फिजिकल पेन और मेंटल पेन ना हो किसी को यार, सबकी थाली में रोटी हो, भगवान सबको खुश रखे यार। हाँ तो पर यार इस टाइम जब मैं लिख रही थी ना मैं बहुत सैड थी यार, बहुत सैड थी। पर यार मैं फाइटर हूँ, वो तो मैं हूँ। मैंने ये साल कैसे काटा मैं ही जानती हूँ, वेरी वेरी टफ साल। पिछली डियर डायरी में मैं अमृतसर थी, वाह, पिछली डियर डायरी में मैं अमृतसर थी, फिर मतलब पिछली से पिछली डियर डायरी में मैं अमृतसर थी, फिर पिछली डियर डायरी में मैं जम्मू थी, मतलब लुधियाना से जस्ट आई थी अभी, और इस डियर डायरी में मैं दिल्ली हूँ। अगली डियर डायरी में मैं होंगी फॉरेन बना रही होंगी मूवी, किसके साथ, टॉम क्रूज के साथ। मेरे को खाली टॉम क्रूज मेरे को खाली टॉम क्रूज पता था, मैंने ठग गई है। मैं सोचा नहीं था कि 1 साल बाद मैं दिल्ली बैठी होंगी। इस टाइम मैंने सोचा था कि मैं बड़ी सक्सेसफुल होंगी, और सक्सेसफुल आई एम सक्सेसफुल, मेरे नज़रों में मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। पर इस टाइम मैं सोच रही थी मेरे 1 मिलियन तो हो ही गए होंगे, चलो 1 मिलियन नहीं हुए, एटलीस्ट 5K तो 5K, वाह दीदी 500K तो होने वाले हैं ना। आई एम सेटिस्फाइड यार, भगवान ने मुझे मोर देन इनफ दिया यार। इस साल मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, बहुत ग्रेटफुल हूँ। चाहे इस साल मेरे पास पिछले साल जितनी अच्छी बॉडी भी नहीं है, मतलब पिछले साल जितना हमको सर्वाइकल था ना, इस टाइम उससे ज़्यादा है, क्योंकि अब पोस्चर ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा। तो अभी मैं एम्स में दिखाना चालू करूँगी, तो यही सर्वाइकल का। लेकिन आई एम ग्रेटफुल यार। अब मैं ये नहीं कहती कि अगले साल मैं बेटर होंगी या वर्स होंगी, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, ऑल आई केयर इज़ फॉर नाउ। ऑल आई केयर, इंग्लिश नहीं बन रही यार, कोई अच्छा डायलॉग मारो ना। ऑल आई केयर इज़ डूइंग मस्ती कूडी मस्ती। आज मेरे मुँह से शब्द ही नहीं निकल रहा मेरे मुँह से। हाँ, पिछली डियर डायरी में मैं अमृतसर थी, इस डियर डायरी में मैं जम्मू हूँ, नानी माँ के घर। पिछले साल जब मैंने जम्मू के गैस्ट्रो को दिखाया था
तब मुझे विल पावर नहीं थी खुद से ठीक होने की, तब मैं कम्प्लीटली डॉक्टर्स पे निर्भर थी। ये तो है यार, तब मैं सोचती थी कि हाँ यार डॉक्टर्स ही हैं जो ठीक करेंगे, खुद से तो मुझे कुछ नहीं करना। मतलब खुद में बस दवाई खाऊंगी, चाय पार्टी करूंगी, दब गए, मेरे को कुछ नहीं करना। मतलब मैं थक चुकी थी यार, एक्चुअली मैं बहुत थक चुकी थी यार कोशिशें कर करके। तो मैंने सोचा अब तो डॉक्टर ही ठीक करेगा। अगर डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर डॉक्टर ने कहा कि नहीं ठीक होंगी तो नहीं ठीक होंगी। तो मैंने सोच लिया था कि डॉक्टर जो कहेगा वो पत्थर की लकीर है। अगर डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक होंगी तो मैं ठीक होंगी, अगर डॉक्टर ने कहा मैं ठीक नहीं होंगी तो मैं ठीक नहीं होंगी। और अब आई डोंट केयर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अब आई डू केयर कि मैं क्या कहती हूँ। ठीक है, मैं जो कहती हूँ वो मैटर करता है। और मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा रही हूँ अभी अपना IBS, ठीक है। तो एलोपैथी वाले जो डॉक्टर्स है ना, मुझे जरा खिसक जाए, ठीक है। अब मेरे लिए रिश्ता लाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कर रही मैं किसी एलोपैथी डॉक्टर से शादी, नहीं कर रही, जस्ट किडिंग। और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने कहा कि IBS तो लाइफ टाइम है। जो दिल में पत्थर चले थे ना, जब ऐसा लगा था डॉक्टर ने अपने डेस्क पे मेरे को लगा और इतनी लंबी छुरी लेकर मेरे इंटेस्टाइन के टोटे टोटे कर दिए। ऐसे लगा कि डॉक्टर मेरे को ऐसे बोल रहा है। मैं रोने लगी, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार। तुम अपने पेशेंट को ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ठीक नहीं होगा, लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। चल ठीक है यार, बंदा लाइफ टाइम दवाइयाँ तो खा ले, पर दवाइयों से असर तो हो। मेरे को आज तक IBS की जितनी मेडिसिन ली ना मैंने, एलोपैथी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा साइड इफेक्ट्स हुए। अभी तक साइड इफेक्ट्स भुगत रही हूँ मैं। हाँ, डॉक्टर की ऐसी की तैसी, उस डॉक्टर का दिल करता है नाम लो जिसने मेरे को इतना डिमोटिवेट किया था कि तू कभी ठीक नहीं होने वाली। चल निकल यहाँ से तू बदतमीज, जम्मू का एक गैस्ट्रो है, बताओ ना लोकेशन तेरी, और तेरा नाम बताओ ना, तेरी ऐसी की तैसी धंधा तेरा बैठ जाए, तेरा धंधा लुटेरा। लुटेरे होते हैं कुछ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स भगवान होते हैं यार, भगवान के रूप होते हैं। और कुछ भगवान के रूप में घुस के ना बस लूटते हैं लोगों को, बहुत गलत बात है। चलो लूट लो यार, पर इंसान को ऐसा तो नहीं बोलो कि तू ठीक नहीं होने वाला। वेरी बैड डॉक्टर साहब, वेरी बैड। नो रिश्ता इन माई हाउस फ्रॉम नाउ। इंग्लिश भी आती है। हाँ, और उधर मैं मान के बैठ गई कि अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं होने वाली। उधर मतलब डॉक्टर ने जब कहा कि लाइफ टाइम है IBS, तो उधर मैं मान के बैठ गई चलो जी लाइफ टाइम है, बैठो अब IBS के साथ। बस फिर क्या था, जैसा मेरा माइंडसेट था, लाइफ भी मेरी वैसी ही हो गई थी। क्योंकि मैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही थी ना। डोमिनेंट थॉट मेरा यही था कि मैं ठीक ही नहीं होने वाली। तो बस जो मैंने यूनिवर्स को कहा, यूनिवर्स ने मुझे वही दिया। अगर तब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पता होता तो आज मैं एकदम ठीक होती। एक तो मेरा माइंडसेट नेगेटिव था, और ऊपर से मेरा खान पान सोने पर सुहागा। मैं सोचती थी कि डाइट तो मैं नहीं चेंज करूंगी भाई, हम तो करेंगे पार्टी, चाय पार्टी करेंगे, हम टेढ़ा मेढ़ा खाएंगे। और यार मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ यार, अब मैं बस चाय पार्टी करती हूँ यार। मैं कुछ बाहर का खाती नहीं हूँ, मेरे को आदत ही नहीं है। मेरे को उल्टी आती है बाहर का खाना, मतलब स्पेशली मैदा देख के उल्टी आती है। होना हुआ ठीक तो डॉक्टर की मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगी। हाँ नहीं तो मैं बिल्कुल भी मन मार के राजी नहीं थी। मन मार के मतलब कि कुछ डाइट फॉलो करके या अब कुछ करके लाइफ में कुछ चेंजेस लाके कि भाई चलो जी ये नया होप है, इसको पकड़ते हैं, चलो जी योगा करते हैं, चलो जी ये खाते हैं, चलो जी बॉइल्ड फूड खाते हैं। उस पॉइंट पे मैंने सब कुछ ट्राई किया था एंड आई वाज लाइक यार बस यार। पिछले साल मेरे को यहाँ पे दर्द हुआ था, स्टिल रिमेम्बर है। क्या यार, अपना दुख सिर्फ इंसान खुद समझ सकता है। अभी तो मेरे को भूख से थोड़ा हो रहा है, लेकिन आज मेरे को वो पेन नहीं है। आई एम सो ग्रेटफुल यार, आई एम सो ग्रेटफुल। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं, कोई योगा नहीं, बस ये था कि ठीक होना हुआ, बिना कुछ किए ही हो जाऊंगी। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए खुद की तरफ से 0 एफर्ट्स। बस सोच रही थी कि कोई मिरेकल हो जाए। मिरेकल पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन नहीं आती मेरे को। आई एम डफर, ठीक है। अगर आप देख रहे हो मेरा चैनल तो पहले सोच रहे हो कि अपर्णा तिवारी डफर है, ठीक है। फिर मेरे एग्जाम्स आए, वही ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन एग्जाम्स। तब मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मम्मा भी मेरे साथ अमृतसर थे जब तक मेरे एग्जाम्स चले तब तक। फिर मम्मा घर आ गए और मुझे हॉस्टल मिल गया। स्टार्टिंग में क्लासेस लगी और फिर कोरोना के केसेस ज़्यादा आने लगे और यूनिवर्सिटी बंद, पर हॉस्टल खुला था। आपकी मर्जी है, घर जाना है घर जाओ, नहीं तो हॉस्टल भी रुक सकते हो। मुझे घर जाने से बेहतर लगा हॉस्टल में अकेले रुकूं। बीच बीच में व्लॉग्स कर लेती थी। तब मेरे यूट्यूब पे 2K सब्सक्राइबर्स थे। 2K मानोगे, 2K सब्सक्राइबर्स। और आज 4,70,000 समथिंग, पता नहीं, मैंने चेक नहीं करे काफी टाइम से, पर 4,70,000 थे लास्ट टाइम जब मैंने देखे थे। ये 1 साल पुरानी बात नहीं है यार। मैं कैसे डायरी लिखती हूँ मुझे खुद समझ नहीं। मेरे को ना न्यू ईयर वाले दिन ऐसा होता है कि 2021, 2022 या 2023, 1 जैन या 31 दिसंबर, या ऐसे पता नहीं यार। ये पता कब की बात है, ये पिछले साल 31 की बात नहीं है। 31 पिछले को मैं पूरे साल को कंक्लूड कर रही थी, ठीक है। मैं 31 को पूरे साल को कवर अप करती हूँ।
ठीक है, जैसे अभी मैंने पिछले साल को पूरा कवर अप करूंगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर दिल्ली गई, तो उससे पीछे वाला जो साल है उसको मैंने कवर अप किया है। तो हाँ, तब मेरे 2K सब्सक्राइबर्स में 2K सब्सक्राइबर्स, मानोगे यार, स्क्रैच से शुरू करता ना बंदा, मतलब खुद से मेहनत करने का ना वो एक फीलिंग ही अलग है। ऐसी फीलिंग आती है ना कि मतलब वाओ यार, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ उखाड़ा यार लाइफ में, ऐसा लगता है। अप्रैल मई का टाइम था, हाँ अप्रैल मई का, मतलब पिछले साल को कंक्लूड कर रही हूँ ना, तो उसके अप्रैल मई का टाइम चल रहा था, ठीक है। अप्रैल मई का टाइम था, मैक्सिमम बच्चे घर चले गए थे। हाँ यार, मेरे को याद है कि सब बच्चे घर चले गए थे, और मेरी पूरी बिल्डिंग में एक मैं थी और एक और लड़की थी, तो वो भी घर चली गई। फिर उसके बाद मेरी पूरी जो बिल्डिंग थी ना, वहाँ पे सिर्फ मैं थी, और मेरी बिल्डिंग भी पुरानी थी, तो बाकी लड़कियाँ अपने दोस्तों के साथ रुकती होती थी, तो मैं अकेली रुकी थी यार। पर मजे बड़े आते थे, जो मजा अकेला आता ना यार लाइफ में, जो कहीं किसी के साथ नहीं आ सकता यार। मेरे को मजे आते थे अकेले रहने में। मैक्सिमम बच्चे घर चले गए थे, मैं अपनी पूरे ब्लॉक में अकेली थी। खाना खाने इतनी दूर जाना पड़ता था, 3rd फ्लोर से ऊपर नीचे कर करके मेरे जॉइंट्स गंदे वाले पेन करने लगे। घर जाने का मन नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं खुद घर आगे एक बात लिखी है, वो नहीं बता सकती ब्लॉग में, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओ ना, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों को लेके आप मतलब कहीं ना कहीं आपका दिल ना ऐसा है ना, तो वो चीज़ें हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो सीन हुआ था, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। मुझे उस घर में वापस जाने का मन नहीं था। यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था। ओह क्यूटी, आपका यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो कर चुका है, आप वेरी सक्सेसफुल हो टुडे। इंग्लिश। पर मुझे पता था कि जब करेगा तब रुकेगा नहीं। रुकेगा ही। देखो यार, देखो खुद देख लो आप मेरी वर्डिंग, कि मतलब हाँ, कि मतलब ये तो मेरे को पता था यार, कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस था यार, कि जब मेरा चैनल ग्रो करेगा ना भाई, जब पकड़ेगा ना रफ्तार, तो फिर रुकेगा नहीं, मतलब हाँ नहीं तो। पर मुझे पता था कि जब करेगा तब रुकेगा नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर किसी को लाइफ में, तो खुद पे विश्वास होना चाहिए कि भाई जो मैं कर रही हूँ ना, वो मुझे पता है कितना सही है, कितना वर्थ इट है, कितनी दूर जाने वाली हूँ मैं, ये आपको पता होना चाहिए। डीप इनसाइड आपकी आत्मा से ना आवाज आनी चाहिए कि भाई ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, और ये मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे नहीं तो तैसे। हाँ, इधर मुझे खुद पे पूरा भरोसा था, पर हेल्थ के मामले में काफ़ी ढीली पड़ गई थी। मतलब यूट्यूब का मुझे भरोसा था, लेकिन इधर हेल्थ के मामले में मैं ढीली थी, कि मतलब हेल्थ मैंने छोड़ दिया था डॉक्टर्स पे, कि अब नहीं, पता नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट नो, आई डू केयर उस टाइम पे, पर बहुत डॉग्स को फीड करने जाती थी, मस्त टाइम था यार, मस्त, हॉस्टल से खाना चुरा के, क्योंकि बच्चे कम थे और मैं खाना थोड़ा खाती थी और पैसे पूरे भरती थी, तो फिर और लॉकडाउन लगा था और सारी शॉप्स वगैरह बंद थी, तो कुत्तों के लिए ना जिंदगी में कंगाली आ गई थी यार, इतना बुरा लगता था ना। तो उस टाइम मतलब मेरे को ये खुशी है कि तब जिंदगी चाहे झंडा चल रही थी, लेकिन एटलीस्ट मैंने खुद की तरफ से, मैं जितना खाना चोरी करके हॉस्टल से कुत्तों को खिला सकती थी उतना मैंने अपनी तरफ से किया। चलो यार, किसी की लाइफ तो अच्छी करी मैंने। डॉग्स को फीड करने जाती थी यूनिवर्सिटी के बाहर, पैसे खुद के खर्चे के लिए भी नहीं थे, अब पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास, तो खुद से खरीद के, तो मैं कसम, तब इतनी कंगाली थी ना जिंदगी में। अब तो मतलब यूट्यूब की तरफ से पैसे आते हैं, तो तब बहुत कंगाल, अभी तो मैं किसी कुत्ते को देखती हूँ ना, मैं उसको फटाक से कुछ भी खिला सकती हूँ, पर तब ना ऐसे लगता था कि यार क्या यार, खुद तो रोटी खा सकती हूँ, मैं किसी जानवर को नहीं खिला सकती, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। डॉग्स को मैं इससे खाना चोरी करके खिलाती थी, मतलब अपने हिस्से का ही खाना था, मतलब मेरे हिस्से का ही खाना होता था, मतलब चोरी, मतलब लड़कियां अब इतना 10-10 किलो रोटी खाती थी, मैं 2 ग्राम खाती थी, तो अगर मैं उसमें से बाकी जितना बचा मैं माइनस कर लो, तो अगर वो मैं इतना अगर कुत्तों को खिलाती थी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और वैसे भी खाना अगर वेस्ट हो जाता था तो फेंक देते थे, और खाना बनता था दब के, और लड़कियाँ कम होती थी इसलिए मैं ले लेती थी, ठीक है, मैं किसी का हक नहीं मार रही थी, ठीक है। हाँ नहीं तो, क्योंकि मैं खुद बहुत कम खाती थी। यूटी मार्केट में मैं जिन कुत्तों को फीड करने जाती थी उनमें से एक चोमू भी था, मेरी शुद्धि मतलब अमृतसर में कुछ अच्छा हुआ ना हुआ हो, एक ही अच्छा हुआ कि मेरे को चोमू मिल गया। हाँ बस, इससे ऊपर क्या हो सकता है यार, बस चोमू मिल गया मुझे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार। मेरी सबसे ज़िंदगी की बेशकीमती चीज़ मेरी औलाद खुद की मेरी। तो यूटी मार्केट है, मेरी यूनिवर्सिटी के सामने एक मार्केट था, वो मार्केट पूरा बंद हो गया था, और वहाँ पे ना कुत्तों में अकाली छा गई थी, तो उन कुत्तों को फीड करने में जाती होती थी। 9 भाई बहन थे चोमू के, मानोगे 9 बच्चे थे बेचारी, और माँ कमज़ोर, बाप हट्टा कट्टा और खूबसूरत। चोमू का बाप इतना खूबसूरत था ना, मैं आपको क्या बताऊँ,
वो इतना खूबसूरत था कि उसको देख के रश्क आता था। मैं सोचती थी जब मैंने चोमू को उठा लिया ना कि चलो चोमू को पालते हैं, मतलब बड़ा सीन हुआ था जब मेरी कहानी सुनाई है मैंने चोमू की, तो तब मैं सोचती थी कि यार चोमू का पापा कितना हैंडसम है यार। अगर चोमू के पापे पे चोमू गया, पूंछ की कुड़ियाँ, ओह कुड़ियाँ क्या मुंडे के सारे चोमू के पीछे लाइन लग जाएगी इतनी। मतलब बहुत हैंडसम कुत्ता, बहुत हैंडसम। माँ थोड़ी आई है थी, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर अलग नॉर्मल बेचारी बच्चे देख के कमज़ोर हो गई थी, जैसे बूढ़ी थी बेचारी। चलो क्या कर सकते हैं, उसने मेरे को मेरा बेटा दे दिया। मतलब 9 बच्चे थे और उनमें से सब एक एक करके मरते गए, कोई पता नहीं कैसे। लास्ट में 4 बच्चे बचे, 3 फिट थे और एक बहुत वीक था। उसका एक्सीडेंट हो गया था। बस लग रहा था कि वो कुत्ता गया के गया। वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि अपना चोमू था। हॉस्टल में कुत्ते नहीं अलाउड, तो मैंने किसी तरह चोमू को अपने पास छुपा के रखा। डॉक्टर के पास ले गई उसको, उसकी सेवा की और चोमू काफ़ी बेटर हो गया। फिर हॉस्टल में बहुत सीन हुए चोमू को लेकर कि मतलब चोमू, मतलब सबको पता चल गया था कि मैंने चोमू रखा, तो बड़े सीन हुए थे यार। मुझे हॉस्टल से बाहर निकालने की बातें हो रही थी और मैंने खुद ही हॉस्टल छोड़ दिया। चोमू को अपने साथ पूंछ ले आई। घर आने के 1 हफ्ते पहले ही मेरा चैनल ग्रो करने लगा। मतलब जब मैं पूंछ आने वाली थी ना, तो उसके 1 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, तो मैंने कुछ पंगा किया था। पंगा नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि थंबनेल टाइटल इस तरीके से रखना, ऐसा वैसा, तो वैसा कुछ ऐसा सीन किया था मैंने। मेरे को लगा इस पे व्यूज़ आएंगे, तो उस पर सच में व्यूज़ आने लगे वीडियो में। मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को किसी वीडियो पे 3000 व्यूज़ आए हों, तो उस वीडियो पे 3000 व्यूज़ आ गए तीसरे दिन में, दूसरे तीसरे दिन में 3000, फिर 8000, फिर 8 9 जब 1000 10,000 तक व्यूज़ आए थे ना, तब मैं पहुँचाने वाली थी। तो तब उस पॉइंट मेरे को पता लगा चलो जी अपनी निकल पड़ी, अपने चैनल की निकल पड़ी, क्योंकि एक होता ना पुश, वो पुश मेरे को मिल गया था। और कहीं ना कहीं उस थंबनेल टाइटल की वजह से ही मेरे को वो पुश मिला था, एक फर्स्ट पुश, माई फर्स्ट पुश छोटा था। घर आने से 1 हफ्ते पहले ही मेरा चैनल ग्रो करने लगा। 1 हफ्ते में 3 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मैं समझ गई कि अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। सच बताऊं, मेरा चैनल तब ग्रो करने लगा जब जिंदगी में चोमू आया। कसम से कुत्ते इतनी प्यारी चीज़ है ना, इतनी ब्लेसिंग्स है ना, वो इतनी दिल से शीशे देते ना आपको, आप समझ नहीं सकते। मतलब वो बेजुबान जब बोलते हैं ना, मतलब दिल से आए, ये आप समझ नहीं सकते। आप कुत्तों को प्यार करके देखो, उनको फीड करो, उनको उनकी मदद करो, उनकी सेवा करो यार। इन चीज़ों में जितना सुकून है ना, उतना कहीं पे भी नहीं है किसी की मदद करने में। अब चैनल रुकेगा नहीं। मैं तो मानती हूँ कि ये बस बेजुबानों की दुआ का ही असर है। हाँ एग्जैक्ट वही कह रही हूँ मैं। घर भी आ गई, चोमू को भी ले आई, चैनल भी ग्रो करने लगा, पर हेल्थ वैसी की वैसी ही, मर जानी अभी वैसी की वैसी ही है। और बर्थडे आ गया, टिंग 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 टिंग, और मेरे चैनल को 1 साल भी हो गया। सब कुछ सही हो रहा था, बस मेरी हेल्थ को छोड़कर यार। हेल्थ हेल्थ सब कुछ सही था यार, मतलब सब कुछ सही है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि सात्विक डाइट फॉलो करो, पर मैं डरती थी कि मैं ऐसे कैसे खाने पीने की चीज़ें त्याग दूँ, ऐसे कैसे मैं चाय पार्टी छोड़ दूँ। पर एट दी एंड जब मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई, तब मैंने तय किया कि अब खुद से खुद को ठीक करना है। हम खुद ही अपने मित्र हैं और खुद ही अपने शत्रु। मैं आज तक अपनी शत्रु थी, पर अब से अपना मित्र बनना है, खुद को ठीक करना है। मेरा डॉक्टर्स के ऊपर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि 3 साल मेडिसिन खाने के बाद मुझे और बीमारियों से भरी बॉडी मिली। रियली सैड यार, इट ब्रोक माई हार्ट। इतने साइड इफेक्ट्स हो गए थे मेडिसिन खा खा के कि मेरी इस बॉडी से बस हो चुकी थी। अब मुझे खुद का डॉक्टर बनना था। एक चीज़ जो मैंने गलत की थी वो ये थी कि मेडिसिन कम्प्लीटली छोड़ दी। हाँ ये मैंने किया। मतलब जब मैं कुछ चीज़ बड़े पंगे करती हूँ मैं, मतलब मेडिसिन खानी है तो मेडिसिन ही खानी है और कुछ नहीं करना है। मेडिसिन छोड़नी है जब, तो मेडिसिन छोड़ देनी है कम्प्लीटली। सात्विक फॉलो करना है तो अपने खुद से ठीक करना है। खुद डॉक्टर बन गई मैं, ज्ञानी। और दिसंबर में सात्विक स्टार्ट करी और दिसंबर में सात्विक स्टार्ट किया और हेल्थ बद से बदतर हो गई। मतलब मेरे को आज तक सात्विक फॉलो करके कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ी स्किन क्लीन हो गई थी, वो बात अलग है, थोड़ी स्किन में ग्लो आ गया था, वो चीज़ अलग है। पर हेल्थ मेरी, IBS, अगर आपको IBS डायरिया है ना, तो आपका सात्विक से ठीक नहीं हो सकता। मतलब ये मैं कह रही हूँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मे बी ठीक हो जाए, आई डोंट नो। और अभी तो मुझको IBS M है, मिक्सड है, मतलब कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया बोथ। मैं कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, सॉरी। सैलो यार, सैलो, ये मेरा इस वक्त एक फेज चल रहा है।
वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वीडियो के एंड में बताती हूँ। और हालत बद से बदतर होगी, वेट बड़ी तेजी से गिरने लगा, वर्टिगो के एपिसोड्स बार बार आने लगे। हाय, वर्टिगो तो इतनी खतरनाक चीज़ है ना, भगवान किसी को न दे, ना भगवान किसी को सर्वाइकल दे, ना भगवान किसी को IBS दे। वैसे खुद जो बीमारी लगती है ना, इंसान को हमेशा लगता है कि खतरनाक है, पर एक्चुअल में जब देखा जाए, मुझे 3 लगी है तो मैं तीनों के लिए कहती हूँ कि तीनों खतरनाक है, किसी को ना हो। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए सब बीमारी ही खतरनाक है यार, कहीं छोटी हो या बड़ी, सब ही सफर कर रहे हैं यार, नानक दुखिया सब संसार। और सर्वाइकल ने तो मेरी अच्छी खासी मार रखी थी। सर्वाइकल तो शुरू से मतलब मारता है ना ऐसे, मतलब ऑन बेड हो जाता है बंदा कंप्लीटली। फिर मैंने लुधियाना दिखाया, कल परसों ही वापस आई, पर अब मेडिसिन पे नहीं, खुद पे विश्वास रखना है। उस पॉइंट में मेरे को पता क्या लगा था, मैं सच बताती हूँ दिल से, जब मैं ठोक रही हूँ ना कि खुद पे विश्वास रखना है, मेडिसिन गई तेल लेने, अपने डॉक्टर खुद बनना है, फलाना ढिमकाना, अपने शत्रु फलाना, ठीक है, जो भी। मेरे को उस टाइम श्योर था कि 1 साल बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, और तब जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे बड़ा अच्छी फीलिंग आएगी, वाह यार 1 साल पहले तो मैंने ठान लिया था कि मैं खुद ठीक होंगी, और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी वीडियो में, अपनी डियर डायरी में मोटिवेशन दूंगी कि देखो भाई, इस लड़की ने गिव अप नहीं किया, तो आप भी मत करो। ये लड़की को खुद विश्वास था, और देखो आज मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं मैम, नहीं, हेल्थ ठीक नहीं हुई, पर ऐसा है कि अब जैसा मेरा माइंडसेट तब था ना, उससे बेहतर हर साल बेहतर होता जाता है यार। हाँ, तो कहाँ पहुंची थी? फिर मैंने लुधियाना बोला, पर परसों ही होगा, पर अब मेडिसिन पे नहीं बोला, खुद पे विश्वास है। अब डाइट बहुत अच्छी है मेरी, मेडिसिन भी ले रही हूँ, योगा भी अब से रोज करना है, और खुद की विल पावर से खुद को ठीक करना है। अब 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होता जब मेरी बॉडी पेन में नहीं होती। इस टाइम भी बॉडी पेन में है, पर 1 साल बाद में जब नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2022 की डायरी लिखूंगी तो कम्प्लीटली पेन फ्री होंगी। हाँ, कभी दुख बहन ने देखा, पर फर्क नहीं पड़ता। अब पता है, ये फायदा हो गया। शायद भगवान चाहता है कि मैं सीखूं इन चीज़ों को, एक्सेप्ट करूं इन चीज़ों को। आपको पता है, भगवान आपको किसी सिचुएशन में तब तक रखता है जब तक आप उस सिचुएशन से कुछ सीखो ना। आप जब जिद्दी हो जाते हो कि नहीं भाई ठीक करना है मेरे को, उसको एक्सेप्ट करो यार। भगवान ने आपको कोई चीज़ दी है, उससे सीखो। जब आप सीखोगे ना तो भगवान आपको खुद उस चीज़ से धीरे धीरे बाहर निकालेगा, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड अनलर्निंग। तो हम बस सीखते ही रहते हैं और भूलते ही रहते हैं। मतलब भाषण, मतलब मेरे को तब श्योर थी कि अभी मैं बहुत पेन में हूँ, और 1 साल बाद जब मैं 31 दिसंबर 2022 की डियर डायरी लिखूंगी तब मैं एकदम कम्प्लीटली पेन फ्री होंगी। बहन, ऐसा नहीं होता, पेन इज पार्ट ऑफ लाइफ। चूज योर टाइप, कौन सा पेन चाहिए आपको? रिलेशनशिप का पेन चाहिए, या फिजिकल पेन चाहिए, या हर तरह के पेन है, हम क्या कर सकते हैं। ये 2022 मेरा साल है। न्यू ईयर, न्यू अपर्णा दिव्याल, नो पेन। ये 2022 मेरा साल है। हाँ, तेरा साल है बेटा, तेरे हर साल दे रहे हैं, तो टेंशन ना ले। हर तरीके से, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी एंड फाइनेंशियली भी। फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, ओके। हाँ, अब चैनल तो इस साल मेरा मिलियन से ऊपर जाएगा। आई वॉज श्योर कि मिलियन से ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने वीडियोज ही नहीं बनाई यार, कंसिस्टेंसी ही नहीं थी यार, तो क्या कैसे जाएगा भाई। शुगर लास्ट पे जाया भाई, सबसे पढ़ रही हूँ। अभी तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, पर खुद पे पूरा भरोसा है। खुद पे भरोसा होना चाहिए बेटा। विजन बोर्ड भी बनाना है इस मंथ। विजन बोर्ड मैंने लेट बनाया था, लेकिन विजन बोर्ड की एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। अब मैं हो सकता है, मतलब अब क्या, मतलब अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं दुखी होकर बैठ जाऊँगी, हाँ ये मेरा तो विजन बोर्ड भी पूरा नहीं हुआ, मेरे 2022 के सारे सपने वैसे के वैसे रह गए, मैं तो नील बटा नील लूँ, मेरी तो हेल्थ वैसे की वैसी है, इवन मेरा सर्वाइकल तो बढ़ गया, अब तो मेरी पेन, अब तो मेरी हड्डी यहाँ से और बाहर आ गई है, जो कि बहुत तकलीफ देती है। मतलब इन चीज़ों को लेकर मैं बैठ के रो सकती हूँ, पर हर साल रोना धोना इज़ नॉट गुड यार। यू शुड बी हैप्पी यार। भगवान ने जो दिया उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीखो कुछ यार। भगवान कुछ भी सिचुएशन देता है तो आपको सिखाने के लिए ही देता है, उसको कोई आपसे बैर नहीं है यार। एवेंजर भी लेनी है। ओ, इस टाइम तो मैं श्योर थी कि साल के एंडिंग तक एवेंजर होगी मस्त। कालियां कालियां दे गड्डियां दे स्पीड में 200 भी नहीं ना, मैं नाइट राइडर गाना भी आता। तो मैंने मेरे को श्योर था एवेंजर तो ली होगी। मैंने स्केटिंग करनी है, पर चलो इतना तो हो गया कि मैंने स्केट्स ले लिए हैं, अभी तो करी नहीं है। उसके लिए थोड़ी हट्टा कट्टा होना चाहिए। 50 किलो के जब संडा बन जाओगे ना हट्टा कट्टा, तो स्केटिंग करेंगे। और अच्छा कंटेंट देना है ऑडियंस को। दे दिया बहन अच्छा कंटेंट। महीने में तेरे 2-3 व्लॉग्स आते हैं मर मर के, कभी आता ही नहीं। पीरू जाना है, मैडम और उनको पीरू जाना था इस साल, नहीं गई। बताओ जी क्या करें अब।
बस इस साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है और अपनी लाइफ का हर इंजर पिंजर ठीक करना है। बुक्स भी रीड करनी है। हाँ मैन, तूने कर ली बुक्स रीड? की यार, 2 तो की एटलीस्ट यार। अगर मैं एक साल में एक बुक भी रीड करती हूँ वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं एम नॉट अ बुक पर्सन यार। मैडम और अपर्णा दीवाल औरों को लग रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एवरीथिंग। हम आराम से बेड पे बैठेंगे और बोलेंगे भाई ये हो गया, वो हो गया, वो होगा, ये होगा तो सब हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, वर्क करना पड़ता है कभी कभी हार्ड वर्क करना पड़ता है, कभी कभी हार्ड वर्क करना पड़ता है। बेटी, मतलब थोड़ा रोस्ट करने में मजा आता है अपने पुराने वर्जन को। बुक्स भी रीड करनी है। ये 2022 मेरा बेस्ट साल होने वाला है। क्या सोच के लिखा है, लंबी लंबी लाइनें ठोक गई मैंने। इतने सालों से नेगेटिव सोच लिया, अब ये साल पॉजिटिव सोच के देख लेती हूँ, ये फायदा हुआ यार। मतलब मैं इतने टाइम से नेगेटिव सोचती आ रही थी, इसलिए मैं हर बार यही सोचती थी कि अगले साल तो मैं पक्का ठीक होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि अगर नहीं ठीक हुई तो क्या। अगर अभी मेरे को कोई आके बोले कि अगले साल भी तो ऐसी हो, कि बोलूँगी ओके आई एम फाइन विद वॉट एवर गॉड इज गिविंग मी, आई एम फाइन, आई एम सेटिस्फाइड। तेरा पाना मीठा लगे तो मीठा लागे, ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे तैसे वैसे बनो। तो पॉजिटिव रहने से काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस लाए मैंने। पॉजिटिव तो मैं काफ़ी ज़्यादा रही और उससे मैंने यही सीखा है कि जो मैं सीखा, मतलब जो मैं अभी खुश हूँ, पेन में भी खुश रह सकते हैं। हाँ नहीं तो क्या पता जिंदगी का तख्ता पलट जाए। तख्ता अरे पलट जाए क्या, पलट चुका है। कैसे? सो प्राउड ऑफ यू मेरी शेरनी, थैंक्स। देखा इस साल ने तेरी लाइफ कितनी बदल दी। मतलब अब ये एट द एंड मैं अपने आप को, अपने प्रेजेंट अपर्णा दीवाल को लिख रही हूँ कि शी इज प्राउड ऑफ मी। दिस इज वेरी इमोशनल एंड गुड लाइन की, मतलब एक साल पहले अपर्णा दीवाल मुझे कुछ कहना चाहती है। सो प्राउड ऑफ यू मेरी शेरनी। देखा इस साल ने तेरी लाइफ कितनी बदल दी। बोला था ना खुद पे विश्वास रख और सब सही हो जाएगा, और देख कितना सही हो गया है। उस टाइम मेरे को ये भी लगा था कि हेल्थ भी सही हो जाएगी, पर हेल्थ सही हो या ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट माइंड सही होना चाहिए। और देख कितना सही हो गया है। बस ऐसे ही खुद पे विश्वास बनाए रख, अगले साल तूने और ऊंचाइयां छूनी है मेरी शेरनी। लव यू एंड सो प्राउड ऑफ यू। लास्ट में अपना सिग्नेचर बोलते हैं, ऑटोग्राफ भाई, ऑटोग्राफ देंगे अब। हाँ, तो इसी के साथ डियर डायरी होती है समाप्त इस साल की। और मैंने कुछ रिवील करना था, तो मैंने सोचा कि इसी साल के इस दिन पहले शुभ अवसर पे रिवील कर देती हूँ। आपको लगेगा पता नहीं मेरी कोई मूवी आने वाली है, या पता नहीं मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट निकालने वाली हूँ इसके खिलाफ, डैश के खिलाफ। डैश पे कोई भी लगा लो तो, पर नहीं, मेरे को ये बताना था कि अभी मेरा एपिसोड चल रहा है एक, एक्चुअली आई हैव बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब आप बोलोगे ओ एक और चीज़। हाँ, तो मतलब इस एपिसोड में क्या होता है कि आपको मैं इस वक्त दिख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो अगर अभी दूसरा एपिसोड चल रहा होता मेरा, तो उसमें मैं रो रही होती। तो मेरी मतलब पढ़ लेना कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। तो इसकी मेडिसिन काफ़ी टाइम से चल रही हैं, बीच में मैंने छोड़ दी थी, तो नहीं छोड़ के नहीं हो सकता गुजारा। एंड इवन अगर मैं आपको एक्साइटेड दिख रही हूँ ना, तो खुश दिख रही हूँ ना, तो आप कहोगे चलो यार बाइपोलर की एक साइड ये तो है कि बंदा खुश रहता है, पर वो खुश रहना और अलग खुश रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि उसमें आप ऐसे मतलब कुछ ना कुछ, मतलब पूरी बॉडी में आपको कुछ होता रहता है, आप हिलते रहते हो, आप मतलब कुछ एक्टिविटी करते रहते हो, आप मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं होता आपके, आप सो नहीं पाते, आप एक्साइटेड रहते हो, आप मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल खुश होना, इट्स एन एपिसोड। अभी मैं सुपर खुश दिख रही हूँ आपको, वो कहीं ना कहीं एपिसोड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एपिसोड नहीं होगा तो फिर मैं दुखी ही होंगी। आई एम हैप्पी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पिछले साल से इम्प्रूवमेंट आई है। और अब मैंने सोचा कि मेंटल हेल्थ क्यों अपनी छुपा के रखनी है लोगों से। मैं सोच रही थी कि नहीं बताऊँ यार, क्यों बताऊँ। मतलब एक होता ना कि पता नहीं क्यों माइंड में ऐसा होता है कि नहीं बतानी चाहिए मेंटल हेल्थ। पता नहीं ऐसा क्यों शर्म सी आती है, पता नहीं ऐसा मेरी कोई गलती तो नहीं है ना कि मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर मैं सर्वाइकल और IBS बता सकती हूँ खुल के, तो फिर मैं बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों नहीं बता सकती। तो अभी 2-3 दिन बाद जाऊँगी अपनी मेडिसिन वापस लेने, क्योंकि मैंने मेडिसिन छोड़ दी अपनी साइकेट्रिस्ट की अगेन। तो उससे मेरे ये एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। मतलब जब सैड तो बहुत ज़्यादा सैड, जब हैप्पी तो कुछ ज़्यादा ही हैप्पी, कि मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। मतलब इस वक्त मेरी बॉडी ऐसे रहती है, मतलब आई कैंट इवन एक्सप्लेन कि क्या होता है। तो इवन हनी सिंह को भी बाइपोलर डिसऑर्डर था, पर उसने ठीक हो गया यार। आई एम सो हैप्पी कि वो ठीक हुआ, और मतलब वो ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। तो हाँ,
तो वापस जाऊंगी साइकेट्रिस्ट के पास कल परसों या 2-3 दिन में, और उससे मेडिसिन ले लूँगी। मतलब क्योंकि बाइपोलर में मेडिसिन चलती है, आप नहीं छोड़ सकते अपनी मर्जी से बीच में मेडिसिन, सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाँ, यही है मेरी ज़िंदगी और बीमारियों के साथ आई एम हैप्पी, और कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। अपर्णा दीवाल इवन सब ठीक है, और आप सब खुश रहो अपनी लाइफ में, और जो है सो है यार। अब भगवान ने जो दिया है सो दिया है यार, हम उसको पकड़ के बैठ के रो नहीं सकते यार। हाँ, पिछले साल भी मुझे बाइपोलर था, पिछले साल भी मुझे बाइपोलर था, पर तब मैं रिवील नहीं कर पा रही थी। मतलब काफ़ी सालों से है, मतलब अमृतसर में जब मैं थी तब मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि आपको बाइपोलर है। तो मतलब मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और मैं बता नहीं पा रही थी, और आज मैं पहली बार बता रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसी मन किया बताने का। मे बी मुझे कोई इंस्टाग्राम पे बोले कि दीदी बाइपोलर डिसऑर्डर में आप ऐसे करो तो सही हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर्वाइकल का ये करो, IBS का वो करो। तो हाँ, अभी तक तो कुछ सही हुआ नहीं है, पर हो जाएगा यार, लाइफ है यार। अब मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, ओके? कहाँ लगाऊंगे? आप जो मुझसे प्यार करते हैं हाँ, वही गाना सुनना, ठीक है? एलेक्सा जिंदा हुई? हाँ, अलेक्सा जिंदा हो जाए फिर लगाती हूँ गाना। मतलब मैंने परसों ही गाना सुना, और गाने का नाम है, अभी बताती हूँ आपको। तो टू ऑल माई एक्स बॉयफ्रेंड्स, अगर वो मुझे याद करना चाहते हैं तो वो ये गाना सुन सकते हैं जस्ट किडिंग यार, मतलब सुन लेना, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप सुनना, आपको अच्छा। अगर आपका नाम अपर्णा है तो आप सुनना, आपको और अच्छा लगेगा। एलेक्सा जिंदा हुई? अभी चल रही है सांसें कि जिंदा हो रही। एलेक्सा जिंदा हुई? जिंदा का पता नहीं, पर मैं जिंदा दिल जरूर हूँ। एलेक्सा वॉल्यूम 10। जिंदा का पता नहीं, पर मैं जिंदा दिल जरूर हूँ। मैं भी जिंदा दिल हुई। एलेक्सा प्ले अपर्णा। स्पॉटिफाई से कुमार सानू का गाना ओ यारो माफ करना, हैप्पी। ओ यारो माफ एलेक्सा करना। प्ले अपर्णा। स्पॉटिफाई से केशव भूरिया का गाना अपर्णा फीचरिंग हंसिका पारी। तो मैं 3-4 दिन से, मतलब 2 दिन से ये गाना सुन रही हूँ, मेरे को बड़े मजे आ रहे हैं। मतलब सेल्फ लव ना ज्यादा हो गया खुद के लिए, कि मतलब मेरे नाम पे किसी ने गाना गाया होगा। हो सकता है कि एलेक्सा स्टॉप, हो सकता है कि जिस लड़के ने गाया उसकी गर्लफ्रेंड का नाम अपर्णा हो, इसलिए उसने अपर्णा हो ऐसे गाना डाला है। तो मेरे को उसके बाद ना अपर्णा नाम बड़ा गंदा लगता है, मेरे को अपर्णा नाम ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। एलेक्सा प्ले मेन लाइन का वेट करो, ओके? मेन लाइन अपर्णा बोली। एलेक्सा क्या मैं सुंदर हूँ? ऑफ कोर्स। एलेक्सा घूम खा। चुप हो गई। एलेक्सा छी। एलेक्सा घूम खा। बड़ी लेट रिप्लाई करती है घूम खाने का, छी। साल बाद छी कर रही है। एलेक्सा लोग बोलते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। सॉरी, मुझे ये नहीं पता। एलेक्सा लोग बॉडी शेमिंग करते हैं कि मैं बहुत पतली हूँ। Shaving is the removal of hair by using a razor or any other kind of bladed instrument to slice it down to the level of the skin of the hands. थप्पड़ मार दूंगी मुंह पे। डंगर, नालायक, अनपढ़ गवार। सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता नहीं देखो डंगर। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। डियर डायरी काफी लंबी होगी, पता नहीं कितने मिनट की, आधे घंटे की वीडियो बन गई होगी। तो इसको एडिट करेंगे, अभी आज ही अपलोड करनी है क्योंकि आज 1 जनवरी है, तो आज अपलोड करनी है। तो हाँ, तो मैं ट्राई करूंगी। आप लोग को ना कमेंट करते रहना और मैसेज करके तंग करना कि अपर्णा दीदी आप कह रहे थे कि डियर डायरी आप 1 साल में बहुत सारी करोगे, तो आप लोग को थोड़ा तंग करना ताकि मेरे को याद रहे और मैं डियर डायरी काफ़ी सारी करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कंटेंट पड़ा है डायरीज के रिलेटेड। तो मैं डालूंगी पक्का, इंशाल्लाह, आमीन। जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या होता है, सत श्री अकाल। और अरे मेरे को सरदारों का सिर्फ सत श्री अकाल आता है, वेरी शेमफुल। नहीं, मेरे को टर्बन मारनी नहीं आती है, बोलने में खाली सत श्री अकाल आता है। चलो कोई बात नहीं, बाय, टेक केयर, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, बाय। अभी मैंने वीडियो बनाने के बाद देखा कि मेरा हेयर स्टाइल बहुत गंदा लग रहा है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, इतनी बड़ी वीडियो डिलीट भी नहीं कर सकती। चलो यार देख लो ऐसे ही। तो दिस इज डियर डायरी 2020 2 या 3 या 3 तो आया नहीं, 2 तो कल निकल गया, 1 है ना। 10 to 23 23
10:23 पागल है क्या? पागल है क्या? मरकना रही हूँ। मरकना क्या होता है? हैं? बोल डंगर नालायक एट ऑल। तू बेच ले अपना सामान, दिखना नहीं है मैं डियर डायरी कर रही हूँ। चुप कर, नहीं लेना आलू प्याज टमाटर। ये मैं सोच रही नहीं लेनी मटर गाजर टमाटर, तुम डाल अपने मुंह में, डाल अपने। जस्ट किडिंग। हाँ तो प्लीज अपना बोलना यार, जिनको लेना वो ले लेंगे ना यार। बोल दिया ना तूने, मैं सुन लिया यार। अभी अनाउंस करती हूँ, रुक जा। क्योंकि नहीं लेना आलू टमाटर प्याज ज्यादा यार। डॉक्टर जो कहेगा वो क्या है, वो तीर की निशान, निशान की तीर, दवार की लकीर, लकीर की दवार। डॉक्टर जो कहेगा क्या बोलते हैं, डॉक्टर जो कहेगा वो क्या है, कौन सी लकीर, पत्थर की लकीर। इतनी हंसी क्यों आ रही है? एलोपैथी, एलोपैथी पाथी, व्हाट इज एलोपैथी? वही ऑनलाइन एग्जाम्स और वही ऑनलाइन एग्जाम, वही अब डाइट बहुत अच्छी है मेरी, मेडिसिन भी ले रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ रोज। और योगा, डाइट बहुत अच्छी है मेरी, मेडिसिन भी ले रही हूँ, योगा। अब डाइट 50 बार बोल चुकी हूँ। देखा इस साल, देखा क्या देखा, निकल जाओ, थप्पड़ मारूंगी ऐसा।